ये क्लास 11th का टॉपिक है और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंडर आता है. लुक एट द क्वेश्चन. दे आर सेइंग अ वुमन पुशेस अ ट्रंक on a railway platform which has a rough surface. She supplies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with this distance to 50 Newton. The total distance by which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. So इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं. देखिए, so there is a woman and she has applied some force. A woman pushes a trunk on a railway platform. ठीक है. So हमें क्या करना है. एक तो डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स इज व्हाट वी गोना apply over there, let's say. ठीक है. अच्छा, so push supply the force of 100 Newton. So let's say initially जो वुमेन थी उसने 100 मीटर फोर्स अप्लाई की यहाँ तक. ठीक है. और उसने क्या किया, उसका क्वेश्चन देखो. सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं फोर्स है और इधर अज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस है. ठीक है. सो 10 मीटर तक सपोज ये 0 है तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया 10 मीटर. 10 मीटर तक कांस्टेंट कितनी फोर्स अप्लाई किया उसने, 100. ये कांस्टेंट अप्लाई किया उसने. ठीक है. दैट्स इट. उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड. उसका वो थक जाती है एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद द डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. और वो लीनियरली मतलब एकदम से नहीं गिर जाती, वो लीनियरली मतलब सम इंक्लिनेशन पे धीरे 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 उसकी फोर्स की वैल्यू कम होती है. कहाँ तक, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है. द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. मतलब टोटल डिस्टेंस तो इसने ट्रंक ने कितना मूव किया, यहाँ से यहाँ तक 20 तक. लेकिन यहाँ से यहाँ तक इफ आई शो यू, ये जो डिस्टेंस है उसने बोला ये थोड़ा लीनियरली मूव हुआ और 50 हो गया. वो 100 तो इसका आधा 50 मान लेते हैं. राइट. दिस इज द ग्राफ. और इसको अगर आप देखेंगे सो मैं इसको ना यहाँ से आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ. लेट मी जस्ट डू दैट फॉर यू. यहाँ से यहाँ ये वाला, let me just do that for you. This one I guess yes. इसको ये एक्चुअल नहीं है. now I hope you can do that. कलर चेंज कर देते हैं. ठीक है. दिख रहा है आपको ये. ठीक है. सो ये आपका 50, ये 100 न्यूटन दे रखे हैं यहाँ पे. दिस इज 100 न्यूटन और यहाँ पे ये 50 न्यूटन. तो देखो 10 मीटर के बाद जो अगला 20 मीटर तक है तब तक फोर्स जो है वो 100 न्यूटन से 50 न्यूटन ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है लीनियरली, मतलब इंक्लाइंड हो गई है यहाँ से यहाँ तक. ये बात समझ आई. ऑलराइट. नाउ उसके बाद अच्छा ये डिक्रीज क्यों हुई होगी, क्योंकि वो थक गई लेकिन फोर्स डिक्रीज हुई. यानी कि किसी और कुछ और भी चीज़ आपने देखा होगा यहाँ पे. लुक एट दिस. द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन 20 न्यूटन मीटर. सॉरी. नाउ प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. अब प्लॉट करना है, ग्राफ बना रहे हैं जो हम बना रहे हैं. किसके द्वारा, बाय द फोर्स. सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन. पहले 10 मीटर तक कांस्टेंट 100 न्यूटन, उसके बाद अगले 10 मीटर तक लीनियरली डिक्रीज हुई क्योंकि टोटल 20 मीटर था. टोटल 20 मीटर तक उस ब्लॉक को पुश किया गया. सो पहले 10 मीटर तक तो कांस्टेंट फोर्स थी 100 न्यूटन, उसको पुश किया. उसके बाद वो थक गई और धीरे धीरे 50 न्यूटन तक उसकी फोर्स पहुंच गई और उस फोर्स ने कितना बचा हुआ डिस्टेंस कवर करवाया, बचा हुआ 10 मीटर और, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 मीटर दिया हुआ है. यहाँ तक क्लियर है. गुड टू गो. ऑलराइट. अब ये बोल रहे हैं प्लॉट द फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन. अब फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन है. अप्लाइड फोर्स ये थी जो मोशन करवा रही है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, इस मोशन को अपोज करेगी. यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगी. अगर अप्लाइड फोर्स ऑपोजिट इसमें अबव द एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, सो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी एग्जैक्टली वो कहां जाएगी, दैट वुड बी समवेयर ओवर हियर. करेक्ट. दिस विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये हो जाएगा आपका, ये फ्रिक्शन है और ये क्या है, अप्लाइड फोर्स. और ये -50 होगा क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट लगेगी. अगर अप्लाइड फोर्स को मैं +50 ले रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को -50 हम लेंगे. -50 उसकी वैल्यू में दी हुई है 50.
राइट, ये हो गया अप्लाइड फ्रिक्शन हो गया, तो हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब इन्होंने बोला है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस, अब इन दोनों फोर्स के द्वारा वर्क कितना है 20 मीटर तक बताना है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप देखिए इसका वर्क निकालना है, तो इसको दो पार्ट्स में हम करेंगे। फर्स्ट आई विल बाइफरकेट इट ओवर हियर, ये देखिए पहले तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये 20 यहीं पे मान लो, डी ई एंड ये ऑलरेडी ओ है, ठीक है। अब देखिए सो हमारे पास दो फिगर होगी है, ये वाली देखिए, अगर अप्लाइड फोर्स का वर्क होगा, अप्लाइड फोर्स है कहाँ से कहाँ तक, ए बी सी अप्लाइड फोर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर एरिया कितना होगा, ये सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया क्या है बेटा, दिस इज द एरिया अंडर द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, यस और नो, ये सारा एरिया है। अब आपको दिख रहा होगा मैंने इसलिए इसमें शेडेड पार्ट कर दिया, इसमें दो काइंड ऑफ फिगर्स आर अवेलेबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर्स। पहला कौन सा, एक तो ये रेक्टेंगल है और एक ये ट्रेपीजियम है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स वो क्या होगा, वर्क डन अंडर रेक्टेंगल, यानी कि इसको लिख दूं मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी डी ई, करेक्ट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप बात करते हो दैट इज लेंथ इनटू विड्थ, सो लेंथ कितनी है बेटा इसकी रेक्टेंगल की, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 100 इंटू विड्थ कितनी यहाँ से यहाँ तक, ये 10 मीटर है ना, सो इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो ये वाली साइड का सम कितना है, बी ई है ना, ये साइड होगी बी ई 100 और ये कितनी है 50, राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है ई डी, दैट इज अगेन, इसको साइज कम करते हैं एक सेकंड बस, राइट, सो दिस इज इक्वल्स टू 10 अगेन, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, एवरीवन आर यू गेटिंग दिस, गुड जॉब, ओके। ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 5 अप्रोक्सीमेटली 750, यस और नो, ये ना क्लियर, दैट इज हाउ मच 1750 joule. So this will be the work done by the applied force. How much? That is the work done by the applied force. अभी इसमें एक और चीज पूछा क्वेश्चन में, वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज वेल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, दैट इज द, ये देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां से कहां तक अप्लाई हो रही है, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सुनो, दैट मीन्स हमें यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दो कुछ भी, एम एन, सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ एफ लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी एम एन, ये क्या होगा 50, नेगेटिव लिख रहा हूं, 50 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज माइनस 1000 जूल। सो ये वर्क कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा, विच इज इक्वल्स टू -1000 जूल। इज दैट क्लियर?